हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो नेक्स्ट टॉपिक है एयर ब्लैडर, उसके बारे में। जो रेस्पिरेशन है वो आपकी 4 नंबर की यूनिट है, उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है आपका एयर ब्लैडर। या एयर ब्लैडर को दूसरा नाम क्या है? स्विम ब्लैडर। एयर ब्लैडर को क्या बोलते हैं? स्विम ब्लैडर भी बोलते हैं। देखिए, एयर मतलब हवा, ब्लैडर मतलब एक थैलेनुमा संरचना या गुब्बारे जैसी संरचना जिसमें क्या भरी हुई हो? एयर भरी हुई हो, हवा भरी हुई, उसे क्या बोलते हैं? एयर ब्लैडर बोलते हैं। एयर ब्लैडर किस में पाया जाता है? फिश में पाया जाता है। जो पानी के अंदर जो फिश पाई जाती है उनके अंदर क्या पाया जाता है? एयर ब्लैडर पाया जाता है। एयर ब्लैडर का दूसरा नाम क्या होता है? स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर क्यों बोलते हैं? क्योंकि फिश हैं इस एयर ब्लैडर के कारण तैरती हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? स्विम ब्लैडर भी बोलते हैं। देखो, सभी फिश में एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता है। जो बोनी फिशेज होती हैं उनके अंदर ही एयर ब्लैडर पाया जाता है। तो अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन सबसे पहले कि एयर ब्लैडर होता है क्या, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो देखिए, एयर ब्लैडर को स्विम ब्लैडर भी कहा जाता है। यह मुख्यतः बोनी फिशेज में पाया जाता है। जो एयर ब्लैडर है उसको स्विम ब्लैडर क्यों कहेंगे? क्योंकि ये तैरने में मदद करता है, इसीलिए इसको स्विम ब्लैडर बोलते हैं। यह मुख्यतः बोनी फिशेज में पाया जाता है। बोनी फिश किसको बोलते हैं? वे फिश जिनका एंडोस्केलेटन है वो किसका बना हुआ होता है? बोन्स का, हड्डियों का बना हुआ होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? बोनी फिशेस बोलते हैं। जिन फिश का एंडोस्केलेटन है, अंतः कंकाल जो है वो किसका बना हुआ हो? हड्डियों का या बोन का बना हुआ हो, उन्हें क्या बोलते हैं? बोनी फिशेस बोलते हैं। नेक्स्ट, यह एक विशेष ऑर्गन है जो गैस से भरा रहता है, जिसमें मुख्यतः O2 गैस भरी रहती है। देखिए, जो एयर ब्लैडर है वो किससे भरा हुआ है? गैस से। और गैस कौन सी भरी हुई इसमें? O2 गैस। जैसे ये श्वसन करती है ना फिश, उस टाइम पे रेस्पिरेशन करती हैं तो O2 गैस किस में भर जाती है? एयर ब्लैडर में भी भर जाती है। नेक्स्ट, यह एलिमेंट्री कैनाल के जो एयर ब्लैडर है वो पाया कहाँ जाता है? ठीक है, फिश के अंदर कौन सी पोजीशन पे पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, उसके बारे में बताया गया है। यह एलिमेंट्री कैनाल के डोर्सल मतलब पृष्ठ भाग पे, एलिमेंट्री कैनाल आहारनाल जहाँ प्रेजेंट है उसके डोर्सल मतलब पृष्ठ, और वेंट्रल मतलब अधर साइड में पाया जाता है। डोर्सल और अधर साइड में पाया जाता है किसके? आहारनाल के। वह मीजोनेफ्रिक किडनी के नीचे व सिलोम से बाहर होता है। मीजोनेफ्रिक किडनी है उसके तो नीचे पाया जाता है एयर ब्लैडर, और जो सिलोम होती है, जो गुहा होती है, उससे बाहर होता है। नेक्स्ट है फिर इसमें पॉइंट, इलेस्मोब्रेंकस में एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है। जो इलेस्मोब्रेंकस फिश होती हैं उनके अंदर क्या नहीं पाया जाता? एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता है। बट इलेस्मोब्रेंकस फिश हैं जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, तो उस टाइम पे इनमें क्या पाया जाता है? एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। बट जैसे ही एडल्ट होती है उस टाइम में इनमें एब्सेंट होता है क्या? एयर ब्लैडर। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एयर ब्लैडर, कि एयर ब्लैडर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, संरचना में क्या क्या पाया जाता है। इसकी सेल्स में मुख्यतः 3 प्रकार की लेयर पाई जाती है। एक तो है म्यूकोसा लेयर, दूसरी सब म्यूकोसा और तीसरी सेरोसा। ठीक है, ये तीनों लेयर किस में पाई जाती हैं? एयर ब्लैडर की लेयर में। ठीक है, तीनों सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट है फिशेज में इनका आकार, संरचना व आकृति निम्न प्रकार की होती है। फिश में जो है वो एयर ब्लैडर का आकार है, संरचना व आकृति कैसी होती है? निम्न प्रकार की होती है। अब नेक्स्ट है इन इलेस्मोब्रेंकस फिश। इलेस्मोब्रेंकस फिश होती है, इसमें ओनली मतलब केवल यह वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है। जो एयर सेक होता है वो कौन सी स्टेज में पाया जाता है? ओनली एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है इलेस्मोब्रेंकस फिश में। ओके, नेक्स्ट है फ्लैट फिश। जो फ्लैट फिश होती है इसमें यह जीवन के आरंभिक काल में पाया जाता है। फ्लैट फिश में कब पाया जाता है? जीवन के आरंभिक काल में पाया जाता है। अब ये जो डायग्राम बनाया गया है ये है आपका स्विम ब्लैडर का। ठीक है, कि जो फिश होती है उसका टीएस काटा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, टीएस काटा है, टीएस काट के तो डोर्सल साइड, ये वेंट्रल साइड फिश की। इसमें ये दिखाया गया है कि इसमें स्विम ब्लैडर कहाँ होता है। तो देखो स्विम ब्लैडर कहाँ प्रेजेंट है? ये क्या है? स्विम ब्लैडर है फिश के अंदर। ओके, इसमें जो स्टोमक होता है, स्विम ब्लैडर के नीचे क्या है? स्टोमक है, और ये क्या है? डोर्सल अरोटा। ओके, और ये जो गुहा है ना,
ये वाला यहाँ से लेके इतना एरिया, इसको क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं। सीलोम गुहा से क्या है, बाहर प्रेजेंट है। अपन ने यही पढ़ा है पीछे, जो एयर ब्लैडर होता है वो गुहा से बाहर प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर फिर ये जो है ये क्या है, मसल्स हैं किसकी, फिश की। ये नर्व कॉर्ड है, ये डोर्सल रिब्स प्रेजेंट है यहाँ पे। अपने को इसमें क्या देखना है, अपना जो टॉपिक है वो क्या है, एयर ब्लैडर का है। तो ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट है। और ये एयर ब्लैडर प्रेजेंट कहाँ पे है, सीलोम से बाहर प्रेजेंट है। और किसके पास में है, देखो स्टोमक, ये स्टोमक है तो स्टोमक के पास में है ना, क्या है, स्विम ब्लैडर। और इसके पास में क्या है, सीलोम है। और सीलोम से क्या पाया जाता है, ये बाहर पाया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे अपन टाइप्स ऑफ एयर ब्लैडर। अपन ने देखो स्ट्रक्चर ऑफ एयर ब्लैडर देख ली, एयर ब्लैडर के बारे में थोड़ा पढ़ लिया अपन ने। अब देखेंगे इसमें अब टाइप्स ऑफ एयर ब्लैडर, अपन एयर ब्लैडर के बारे में पढ़ेंगे। ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो कौन सा है, फिजोक्लिस्टस, और दूसरा है फिजोस्टोमस। ठीक है, जो फिजोक्लिस्टस है ऐसे एयर ब्लैडर जिसमें स्विम ब्लैडर की डक्ट, मतलब जो स्विम ब्लैडर की जो नलिका है, या फिर उस नलिका को क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक डक्ट भी बोलते हैं। वो जो अपसेंट होती है, अनुपस्थित होती है, तो उन्हें तो क्या बोलते हैं, फिजोक्लिस्टस स्विम ब्लैडर बोलते हैं। ये फिजोक्लिस्टस स्विम ब्लैडर टीलोइस्ट में पाए जाते हैं। जो टीलोइस्ट जो फिश होती हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। ये है आपका फिजोक्लिस्टस एयर ब्लैडर का डायग्राम। ये तो क्या है, एयर ब्लैडर है, और ये क्या है, गट है। नेक्स्ट है फिर फिजोस्टोम्स, ऐसे स्विम ब्लैडर जिसमें न्यूमेटिक डक्ट प्रेजेंट होती है उन्हें फिजोस्टोमस कहते हैं। ओके, कि ऐसे स्विम ब्लैडर जिनके अंदर न्यूमेटिक डक्ट या फिर कौन सी डक्ट है, स्विम ब्लैडर की डक्ट प्रेजेंट होती है, तो उनको क्या बोलेंगे, फिजोस्टोम्स बोलते हैं। अब देखिए इसमें फंक्शन, अपन क्या पढ़ेंगे, अब फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि एयर ब्लैडर के फंक्शन क्या होते हैं। स्विम ब्लैडर जल स्थितिक अंग है। जल स्थितिक अंग क्या है, स्विम ब्लैडर जल स्थितिक अंग है। दूसरा, यह तैरने में हेल्प करता है। जो स्विम ब्लैडर ये क्या काम करता है, फिश का तैरने में हेल्प करता है। स्विम ब्लैडर श्वसन में हेल्प करता है। जो रेस्पायरेशन करती है ना ये फिश, उसमें हेल्प करता है, क्योंकि एक सहायक ऑर्गन की तरह काम करता है। क्योंकि जो स्विम ब्लैडर है उसमें भी ऑक्सीजन गैस भरी रहती है, और श्वसन करते हैं तो भी अपन ऑक्सीजन गैस का यूज में लेते हैं फिश। नेक्स्ट है, स्विम ब्लैडर गुरुत्वाकर्षण के उचित केंद्र को बनाए रखता है। जो स्विम ब्लैडर है वो गुरुत्वाकर्षण के उचित केंद्र को बनाए रखता है, जिससे ये फिश क्या नहीं हो, नीचे पानी के अंदर अपने आप ही ना जाने लगे। ठीक है, नेक्स्ट है, ये तो देखो क्या है, जो टिलोइस्ट फिश के बारे में बताया उस फिश का डायग्राम है, टिलोइस्ट फिश का डायग्राम है। इसके अंदर देखो ये तो क्या है, इसका स्टोमक है, फिश का स्टोमक है। स्टोमक के पास में क्या पाया जा रहा है, यहाँ पे ये स्विम ब्लैडर पाया जा रहा है। ये जो ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलते हैं, स्विम ब्लैडर। तो ये किसका डायग्राम है, यहाँ पे टिलोइस्ट फिश का डायग्राम है। उसके अंदर स्विम ब्लैडर को दिखाया गया है कि वो स्विम ब्लैडर कहाँ प्रेजेंट होता है। तो देखो स्टोमक के पास में क्या प्रेजेंट है, एयर ब्लैडर, सॉरी स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर प्रेजेंट है। ओके, ये डायग्राम अपन ने पहले देखा था। देखो वहाँ इस डायग्राम में भी क्या है, स्टोमक के पास में क्या प्रेजेंट है, एयर ब्लैडर, स्विम ब्लैडर प्रेजेंट है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट है। तो ये कौन सी फिश का डायग्राम है, टिलोइस्ट फिश का कार्ट है। ठीक है, इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखेंगे एयर सेक के बारे में। ठीक है, अपन ये क्या पढ़ा है, एयर ब्लैडर पढ़ा है। एयर ब्लैडर किस में पाए जाते हैं, एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर किस में पाए जाते हैं, फिशेज में पाए जाते हैं। और ये क्या काम करते हैं, फिश को तैरने में हेल्प करते हैं, श्वसन में हेल्प करते हैं, और उनकी जो समस्थिति होती है उसको बनाए रखते हैं फिश की। ओके, इसके बाद में पढ़ेंगे अपन एयर ब्लैडर के बारे में, सॉरी एयर सेक के बारे में, वायु कोश के बारे में। और वो वायु कोश या एयर सेक किस में पाए जाते हैं, पक्षियों में पाए जाते हैं, बर्ड्स में। एयर देखो एयर सेक क्या है, सबसे पहले तो आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद में क्या पढ़ा है अपन ने, एयर ब्लैडर के बारे में या एयर स्विम ब्लैडर के बारे में पढ़ा है अपन ने। अब स्विम ब्लैडर किस में पाए जाते हैं, फिशेज में पाए जाते हैं। तो अपन ने उसके अंदर किसके बारे में पढ़ लिया, स्विम ब्लैडर के बारे में पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे एयर सेक के बारे में। जो एयर सेक होते हैं वो किस में पाए जाते हैं,
पक्षियों में या बर्ड्स में पाए जाते हैं। और एयर सैक को हिंदी में क्या बोलते हैं? वायु कोश। जो एयर सैक होते हैं इनके अंदर भी क्या भरी रहती है? हवा भरी रहती है, ऑक्सीजन भरी रहती है। तो इसके अंदर अपन थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, एयर सैक बर्ड्स में पाए जाते हैं जो बर्ड्स के श्वसन में उड़ने में सहायक होते हैं। देखिए ये जो बर्ड्स के अंदर क्या काम करते हैं, श्वसन में हेल्प करते हैं एक तो, और दूसरा उड़ने में हेल्प करते हैं। उड़ने में हेल्प कैसे करेंगे, जो एयर सैक होते हैं ना, मतलब ये एक बलून जैसी संरचना होती है एयर सैक की, ठीक है। ये एयर सैक किस में पाए जा रहे हैं? बर्ड्स में पाए जा रहे हैं। और बर्ड्स में क्या करेंगे, ये उड़ने में सहायता करेंगे, क्योंकि अगर इनके अंदर बलून के अंदर आप हवा डालोगे तो बलून क्या करता है, ऊपर जाता है ना हवा में। तो वैसे ही पक्षियों के उड़ने में भी क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है मध्य श्वसनी में से द्वितीयक श्वसनियाँ निकलती हैं जिनमें से कुछ विभाजित होकर प्राश्वसनियाँ बनाती हैं। देखो श्वसनी, मध्य श्वसनी, मध्य श्वसनी आपने सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा है। तो उसके अंदर देखिए ये क्या है, इस प्रकार से डायग्राम बनाते हैं अपन श्वसन का, है ना, लंग्स का। ये लंग्स हो गई इधर इस टाइप से, है ना। तो इसको तो क्या बोलते हैं अपने, श्वास नली या फिर ट्रेकिया। अब ये श्वास नली किस में विभाजित हो रही है, श्वसनी में, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जो बात कर रहे हैं ना, किसकी बात कर रहे हैं, श्वसनी की, ओके। जो मध्य श्वसनी में से द्वितीयक श्वसनियाँ निकलती हैं जिनमें से कुछ विभाजित होकर प्राश्वसनियाँ बनाती हैं, ब्रोंकियाई। देखो इनको तो बोलेंगे ब्रोंकस। और इनके अंदर भी और आगे देखो, ये आगे शाखा में इस प्रकार से विभाजित होती हैं ये वाली, या फिर आपको बना के दिखाएं तो इस प्रकार से ऐसे आपने पीछे डायग्राम में देख सकते हो, जिसमें अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है उसके अंदर आप देख सकते हो कि इस प्रकार से आगे और भी विभाजित होती हैं, ठीक है। श्वसनी, श्वसनियाँ निकलती हैं जिनमें से कुछ विभाजित होकर प्राश्वसनियाँ बनाती हैं। कुछ विभाजित होकर ये क्या करेंगी, प्राश्वसनियाँ बनाएंगी या पेरा ब्रोंकियाई बनाती हैं। श्वसनी को क्या बोलते हैं, ब्रोंकियस, ठीक है, या ब्रोंकियाई। प्रत्येक लंग्स में 5 श्वसनियाँ बिना विभाजित हुए सीधे फेफड़े की भित्ति में से बाहर निकल जाती हैं। प्रत्येक जो फेफड़ा है में से 5 श्वसनियाँ बिना विभाजित हुए, मतलब बिना विभाजन के सीधी फेफड़े की भित्ति से बाहर निकल जाती हैं, फेफड़े की भित्ति से बाहर निकली रहती हैं। उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन फैलकर बड़े आकार के वायु थैले बना लेती है। अब जो अपने श्वसनियाँ हैं वो बाहर निकल गई फेफड़ों से, और बाहर निकल के क्या कर रही है, इनकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो फैलकर किसका निर्माण कर रही है, एयर ब्लेडर या वायु कोश या वायु थैले का निर्माण करती है, ओके। फिर नेक्स्ट है एयर सैक की भित्ति पतली होती है। जो एयर सैक होती है उसकी भित्ति कैसी होती है, पतली होती है, क्योंकि वो म्यूकस मेम्ब्रेन से मिलकर बने होते हैं और इनमें कम मात्रा में ब्लड फ्लो होता है। इनके अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो भी थोड़ी मात्रा में ही होता है। नेक्स्ट, बर्ड्स में फ्लोइंग टाइप के एयर सैक प्रेजेंट होते हैं। जो बर्ड्स हैं उनके अंदर निम्न प्रकार के एयर सैक पाए जाते हैं, ठीक है। तो पहला है उदरीय वायुकोश, एब्डोमिनल एयर सैक। देखो एब्डोमिनल मतलब जो उधर भाग में पाया जाएगा, जो पक्षी है उसके उधर भाग में पाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे, एब्डोमिनल एयर सैक। यह किडनी के वेंट्रल सरफेस पर स्मॉल इंटेस्टाइन की कुंडलियों में स्थित होता है या पाया जाता है। जो उदरीय वायुकोश होता है वो पक्षियों में कहाँ पाया जाता है, किडनी के वेंट्रल सरफेस पर। वेंट्रल मतलब अधर, वेंट्रल को हिंदी में बोलते हैं अधर, आगे की सरफेस मतलब सतह पर स्मॉल छोटी आंत की कुंडलियों में स्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर दूसरा है पश्चवक्षीय वायुकोश या पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक। यह थोरेसिक कैविटी के पश्च भाग में एवं लंग्स के पश्च सिरे को ढके रखता है। ये वाला जो पोस्टीरियर थोरेसिक एयर है वो कहाँ पाया जाएगा, थोरेसिक है तो मतलब थोरेसिक कैविटी में, कैविटी मतलब खाली जगह ऐसे मानो। थोरेसिक मतलब वक्स, हिंदी में क्या बोलेंगे, वक्स। तो वक्स भाग के पश्च भाग में एवं लंग्स के पश्च सिरे को ढके रखता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है एयर सैक कौन सा, अगर वक्षीय वायुकोश, एंटेरियर थोरेसिक एयर सैक। ये कहाँ पाया जाता है, एक जोड़ा छाती के अगर भाग से निकलता है। एंटेरियर मतलब अगर, तो ये कहाँ से निकलेगा, एक जोड़ा मतलब एक जोड़ी में 2 होंगे, छाती के अगर भाग से निकलता है, ठीक है। छाती के अगर भाग से निकलता था। रिब्स एंड पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम हृदय के आवरण को बोलते हैं, ठीक है। हृदय आवरण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पेरिकार्डियम के साथ निकट संपर्क बनाए रखता है। कहने का मतलब है रिब्स और पेरिकार्डियम के पास में स्थित होता है। नेक्स्ट है गिरवा वायुकोश, स्नेक एयर सैक। गर्दन के आधार से एक जोड़ा गिरवा वायुकोश वर्टिब्रल कोलियम के दोनों पार्श्व भागों में स्थित होते हैं,
ठीक है। गर्दन के आधार में से एक जोड़ा गिरवा मतलब गर्दन की तरफ वायुकोश वर्टिब्रल कोलियम के दोनों पार्श्व भागों में स्थित होते हैं। नेक्स्ट है फिर अंतराक्लेविकली वायुकोश इंट्रा क्लेविकुलर एयर सेक, एक मध्यस्थ कोश जिसकी स्थिति फर्कुला की दोनों शाखाओं के बीच के कोण में होती है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? फर्कुला की दोनों शाखाओं के बीच में स्थित होता है। यह वायु कोश दोनों फेफड़ों की द्वितीयक श्वसनियों से जुड़ा रहता है। ये जो वायु कोश है अंतराक्लेविकल, ये कहाँ पाया जाता है? फेफड़ों की द्वितीयक श्वसनियों से जुड़ा रहता है। तो अब अपन एयर सेक के बारे में तो पढ़ लिया अपन ने कि एयर सेक किस प्रकार पाए जाते हैं, कितने होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं। अब अपन एयर सेक के डायग्राम से थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, ये किसका डायग्राम है? एयर सेक का डायग्राम है। किसका है ये? कबूतर की एयर सेक का डायग्राम है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है? ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या किसको बोलते हैं? श्वास नली को, श्वास नली को। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं? पक्षी श्वसन करते हैं। अपन भी ट्रेकिया से ही, ट्रेकिया के बाद में अपने लंग्स स्टार्ट होते हैं। तो श्वसन के लिए ऑक्सीजन कहाँ से जाती है? सबसे पहले ट्रेकिया से जाती है। तो इसके अंदर भी ट्रेकिया से जा रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे है सर्विकल एयर सेक। ये कौन सा एयर सेक है? सर्विकल एयर सेक। ये है शेयरिंग्स। जैसे लैरिंग्स होता है ना अपने अंदर कंठ, वैसे ही पक्षियों में शेयरिंग्स होता है। नेक्स्ट है फिर ये क्या है? यहाँ पे इंटर क्लेविकुलर एयर सेक। ये कौन सा एयर सेक प्रेजेंट है? इंटर क्लेविकुलर एयर सेक। और इधर वाला कौन सा है? क्लेविकुलर एयर सेक। इधर ये भी है इंटर क्लेविकुलर और इधर भी इंटर क्लेविकुलर एयर सेक। ठीक है, फिर अब देखिए यहाँ पे ये जो ट्रेकिया है ये आगे किस में चेंज हो गई है? श्वास नली किस में होगी? श्वसनिका में। ठीक है, या ब्रोंकियस या श्वसनिका। ठीक है, श्वसनिका में कन्वर्ट हो गई। मतलब एक से ये दो क्या निकल गई? इस एक श्वास नली से क्या निकली है? दो श्वसनिका निकली हैं। ठीक है, ये श्वसनिका आगे जाके किस में खुल रही हैं? एंटेरियर थोरेसिक एयर सेक बना रही हैं। ठीक है, ये यहाँ पे क्या पाया जा रहा है? एंटेरियर थोरेसिक एयर सेक। एंटेरियर मतलब अगर, थोरेसिक मतलब वक्ष भाग में, जो कबूतर का जो वक्ष भाग होता है वहाँ पे एयर सेक पाया जाता है। कौन सा? एंटेरियर मतलब अगर वक्षीय वायुकोश। एक इधर है तो एक इधर भी पाया जाता है। ठीक है, दूसरा है पोस्टेरियर थोरेसिक एयर सेक। तो इधर है तो ये इधर भी पाया जा रहा है। 4 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे क्या है? ये लंग्स है। ये क्या है? लंग्स है। ठीक है, लंग्स में तो देखो हवा कहाँ से आएगी? ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? श्वसनिका लेके आएंगी ना हवा एयर से, इसके अंदर सॉरी लंग्स में लेके आए ना हवा। अब इन्हीं के बाद में और क्या जुड़ा हुआ है? एब्डोमिनल एयर सेक। अब नीचे मतलब पीछे की साइड, पीछे की साइड क्या हो जाएगा? पीछे की साइड क्या होते हैं? एब्डोमिनल एयर सेक। ठीक है, देखिए एक तो होता है हेड। आपको मैं किस में बताऊं? मक्खी में बताती हूँ। देखो इस प्रकार से संरचना होती है मक्खी की। यहाँ पे पंख लगे हुए थे ना, पैर भी होते हैं, ये एंटीना। ठीक है, अब ये तो हेड हो गया, HAD हेड मतलब सर। ये कौन सा भाग हो गया? थोरेसिक। थोरेसिक ये हो गया आपका एब्डोमिनल। एब्डोमिनल उदर। ये तो पीछे का जो भाग होता है उसे बोलते हैं उदर, बीच का होता है उसे थोरेसिक, और सिर का मतलब हेड। आया समझ में आपको? तो ऐसे ही पक्षियों में होता है, ऐसे ही मनुष्य में होता है। देखिए अपना जो सर वाला भाग है उसे तो क्या बोलेंगे? हेड बोलेंगे। उसके बाद में अपनी जो चेस्ट होती है, छाती होती है। ठीक है, और जो अपना डायफ्राम पाया जाता है ना, छाती, डायफ्राम के ऊपर वाला भाग, गर्दन से लेके डायफ्राम तक का भाग क्या कहलाएगा? थोरेसिक पार्ट। और थोरेसिक डायफ्राम के नीचे और अपना जो पेट का जो एरिया है ना, नीचे नेवल वगैरह प्रेजेंट होती है, वो वाला एरिया क्या कहलाएगा? आपका एब्डोमिनल भाग। वैसे ही जो पक्षी है उसके अंदर ये जो पीछे का भाग है इसे तो बोलेंगे एब्डोमिनल एयर सेक, और ये पोस्टेरियर थोरेसिक एयर सेक। मतलब ये क्या है? यहाँ से लेके ये वाला एरिया कौन सा है? पक्षी का थोरेसिक भाग है, वक्ष भाग है। अब इसमें जो पीछे की साइड है तो इसीलिए तो इसे तो बोल देंगे पोस्टेरियर थोरेसिक एयर सेक, और जो थोरेसिक भाग में आगे की तरफ प्रेजेंट है तो इसे बोल देंगे अगर, मतलब एंटेरियर थोरेसिक एयर सेक। ये एयर सेक प्रेजेंट होते हैं। इनमें देखो जैसे इनसे हवा आ रही है, ठीक है, जैसे ही देखो पक्षी ने सांस लिया, ठीक है, श्वास लिया, श्वास लेने पे ऑक्सीजन कहाँ आएगी? ट्रेकिया के बारे, ट्रेकिया, फिर आ जाएगी अपने में तो लैरिंग्स में जाती है, पक्षी में शेरिंग्स में, फिर कहाँ आ जाएगी? ब्रोंकिया या श्वसनिका में, श्वसनिका के बाद में कहाँ जाएगी? लंग्स में, लंग्स के अंदर आ गई। लंग्स में आने के बाद में जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ जाती है? एंटेरियर थोरेसिक एयर सेक में। ठीक है, क्योंकि आगे की साइड है। इनमें देखो यहाँ पे रास्ता है, यहाँ से इधर चली जाएगी या इधर
पीछे की साइड भी जाएगी, पीछे की साइड किस में, एब्डोमिनल एयर सैक में। तो इस प्रकार से तो पक्षी में क्या पाए जाते हैं, एयर सैक पाए जाते हैं। और ये एयर सैक क्या काम करते हैं, श्वसन में हेल्प कर रहे हैं ना, देखो श्वसन में भी हेल्प कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, जो पक्षी होता है उसका वेट को कम करते हैं, मतलब उसको हल्का बनाते हैं पक्षी को, जिससे वो पक्षी क्या कर सकता है, आसमान में उड़ सकता है। ओके, तो अपन ने ये देख लिया यहाँ पे एयर सैक के बारे में कितने होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, इस